विचारों की आड़ में राष्ट्र विरोध का एजेंडा, इसे पहचानना जरूरी है। इस गंभीर खतरे को समझें। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, दिमागी नक्सल। न किसी का नाम लिया, न कोई पहचान बताई, फिर भी लोगों की झटपटाहट बता रही है कि तीर ठीक निशाने पे लगा है। अब सुनिए दिमागी नक्सल की परिभाषा। दिमागी नक्सल, जिसे अर्बन नक्सल भी कहा जाता है, उन लोगों या समूहों को संदर्भित करता है जो सीधे तौर पर हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं होते, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बैठकर उग्रवादी या माओवादी विचारधारा का वैचारिक और बौद्धिक समर्थन करते हैं। ये वर्ग अक्सर मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं जैसे न्यायपालिका या सुरक्षा बलों की छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है। इनका मुख्य एजेंडा देश में अस्थिरता पैदा करना और व्यवस्था को कमजोर करना होता है। ये लोग शिक्षण संस्थानों और मीडिया का उपयोग करके नैरेटिव बनाते हैं और सीधे सामने आने के बजाय मानवाधिकार कार्यकर्ता या सामाजिक विचारक के रूप में काम करते हैं। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? मैं आपको नक्सली नजर आता हूँ। दिल्ली की जनता कहती है कि मुझे जंगल चले जाना चाहिए। मुझे लगता है ये इस किस्म की पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। मैं नक्सली हूँ क्या? मैं नक्सली दिखता हूँ आपको? आप ही बताओ। आप तो अब मेरे को इतने सालों से जानते हो, मैं नक्सली हूँ? मुझे जंगल चला जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूँ। लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी हैं और उनको हमें टक्कर देनी है और उनको चुनौती देना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। दिमागी नक्सल से कहा है कि दिमागी नक्सलियों को पहचाना होगा। कैसे पहचानेंगे हम? जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो, मुबारक हो आपको यार। Nuclear weapons is simply inconsistent with the moral authority that India acquired over the last 30 years to tell the world that our goal is a nuclear weapon-free state. If you seriously believe in a nuclear weapon-free world, I urge you, I most humbly urge you, abjure weaponization until there is a full and proper debate in this country and this parliament about the need to acquire nuclear weapons and to induct them as ground forces. It is simply inconsistent. It cuts at the very root of our commitment to a nuclear weapon-free state